हमला जब राज रांधनी के ऊपर हो जाती है तो यहाँ पे खुद को असहाय दिखा करके वो सब की नजरों में अच्छा बनने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई तो ऑलरेडी पुष्पा को भी पता चल चुका होते हैं। और वहाँ गुंडों के बीच में सारी सच्चाई जब सामने आती है तो मान की भी आंखें खोल से जाती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग मान और डोरी सी होती है। अब देखो जैसे फुटेज में वो ये देख लेती है कि शायद किडनैप करने वाले का हाथ आनंद ठाकुर से मिल रहा है, तो समझ जाते हैं उसके लोकेशन से उसे पकड़ना होगा। और वो ऐसा ही करता है, यहाँ भेस बदल करके चले जाते हैं वहाँ पे। वहाँ जाकर के जब सभी कंडीशन देखते हैं बच्चों की तो उनके पैरों में से जमीन खिसक जाती है। खैर वो कैसे भी चाहते हैं कि ताकि यहाँ सबको इधर उधर ध्यान भटकाया जा सके, ताकि जल्दी से पुलिस भी आ जाए और यहाँ मान को भी और बाकी बच्चों को भी बचा ले। और वो ऐसा ही करता है, लेकिन कुछ गुंडे मान को देख लेते हैं करते हुए और यहाँ अब लड़ाई होने लगती है। हालांकि देखो मान कैसे भी उन सबको मारता है, खैर सभी को बचा भी लेता है। डोरी भी यहाँ पर होती है, डोरी भी खैर जब इधर चली आई होती है, राजनंदिनी भी इधर में आई होती है। अब वो आनंद ठाकुर से मिल चुके होते हैं। आनंद ठाकुर बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो समझाना चाहते हैं कि मैं देखना चाहते हूँ कि जैसे डोरी ने परेशान किया था हमें, अब उसकी बेटी जाकर के बाहर देशों में काम करेगी, खटेगी, नौकर बनेगी, कितना अच्छा लगेगा ना। लेकिन उसे तो पता ही नहीं है, सुबह को तो ऑलरेडी डोरी बचा चुकी है। यहाँ पे थोड़े वक्त में पुलिस बच जाती है, मारपीट होती है, गुंडों को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अब राजनंदिनी को भी शक हो जाता है कि शायद वो जो कपल आए थे चीनी बन करके वो कोई और नहीं बल्कि मान और डोरी है। तो ये भी यहाँ से भागने लगती है और भागती है जब तो ये जाकर के आके डोरी से टकरा जाती है और डोरी को पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी दीदी ही है। तो ये यहाँ पे क्या कर रही है। हालांकि इनकी सच्चाई बाद में आ जाती है जब आनंद ठाकुर को पकड़ लिया जाता है और वहाँ मान अकेले जब गुंडों के साथ होता है तो एक गुंडा उसके ऊपर में चाकू से हमला करने वाला होता है और उसी टाइम पे राजनंदिनी आकर के मान को बचा लेती है। वो बस इतना दिखाना चाहती है कि हाँ मैं यहाँ बचाने आई थी, क्योंकि उससे शक हो चुका होता है कि शायद डोरी ने उसे पहचान लिया है। अगर वो बचाने नहीं आती तो शायद आगे जाकर के उसकी सच्चाई पता चल जाती है और फिर समझ सकते हो ना, घर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलता और बाहर लात मार के उसे निकाल दिया जाता। तो जिस कारण वो यहाँ ये सब नाटक करती है खुद पे हमला करवाने का। और यहाँ जब सबके नजर में अच्छी बन जाती है और आनंद ठाकुर ये बोल देता है कि जैसे मेरी माँ को तेरे पिता ने मारा, ये सारी चीजें इस तरह मैंने भी तेरी बेटी को चुराया था, ये सारी चीजें। हालांकि वहाँ हीलर कर दिया जाता है कि देखो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। डोरी बताती है कि मेरे पापा ने नहीं मारा था तुम्हारी माँ को और यहाँ सुबह किडनैप करके तुमने गलत किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भी उससे अरेस्ट करके लेके चली जाती है। लेकिन यहाँ मान खुश होता है कि चलो भाई हम लोग सब कुछ सेफ है लो। नंदिनी दीदी भी ठीक ही है, उनको भी ज्यादा चोटें नहीं आई है। लेकिन इसे यहाँ सारी सच्चाई पता नहीं होती है, जो सच्चाई पुष्पा को पता चल चुकी है। पुष्पा को जो सच्चाई पता चल चुकी है कि भाई वो प्रथम जो है वो राजनंदिनी का बेटा है और मेरी बेटी सुबी है, जिसको राजनंदिनी ने गंगा नदी में बहा दिया, जो बाद में डोरी को मिली थी। और यहाँ पे जब ये सारी चीजें पता चल चुकी है तो ये और सारी सबूतें जुटाना चाहती है राजनंदिनी के खिलाफ में, ताकि ये घर वाले और बाहर सबके सामने राजनंदिनी को एक्सपोज कर सके। लेकिन यहाँ जो इसका हस्बैंड है ना, खैर देखो ये जाना चाहती है अपने भाई के पास में, तो ये जाने नहीं देना चाहता और ये इसे टॉर्चर करने लगता है, मारने पीटने लगता है। लेकिन फिर भी ये घर में रुक जाती है सिर्फ ये सोच करके कि ठीक है इतना दिन मैंने इंतजार किया अपनी बेटी के लिए, कुछ दिन और सही, लेकिन मैं राजनंदिनी को छोड़ूंगी नहीं। और सच्चाई आगे जाकर के तुम्हें पता ही है कि जैसे घर आएगी राजनंदिनी तो काफी सारे सबूत है तो ऑलरेडी है इसके पास में। और प्रथम से जैसे दूर दिया, क्योंकि जैसे वो प्रथम को दर्द देगी पुष्पा, वैसे राजनंदिनी का कलेजा फटेगा और जब तकलीफ में देखेगी वो अपने बेटे को तो सामने जरूर आएगी। और यही सारी चीजें स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी, क्योंकि अब पुष्पा को अगर राजनंदिनी की सच्चाई सामने लानी है तो उसके बच्चे को चोट पहुंचाना ही होगा और ना चाहते हुए वो ऐसा करेगी। और यही सारी चीजें और ज्यादा मजेदार होगी, क्योंकि राजनंदिनी को एक्सपोज करना है तो ये सब करना ही होगा। अब देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज हो सकती है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। हमने मिलता है बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।